Good morning to all students. We can learn remaining part of the second chapter of economics, central problem of economy. अपन ने अभी लास्ट वीडियो में पढ़ा है कैपिटलिज्म. अब कैपिटलिज्म के बाद अपन पढ़ेंगे सोशलिज्म. व्हाट इज सोशलिज्म? सोशलिज्म मतलब सामाजिकता, है ना. सामाजिकता है क्या, कैसे, कब लागू हुआ? तो अगर अपन ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखें तो जैसे कैपिटलिज्म कंप्लीट हुआ, कैपिटलिज्म का एटमॉस्फेयर कंप्लीट हुआ, वैसे ही सोशलिज्म स्टार्ट हो गया, सामाजिकता स्टार्ट हो गई. ऐसा क्यों? क्योंकि एक्चुअल में था क्या, पहले जो जब कंट्री डेवलप नहीं हुई होती है, स्टार्ट हुआ होता है डेवलपमेंट, उस समय पे कुछ ही लोग बिजनेस करते हैं. धीरे धीरे डेवलपमेंट होता है और पब्लिक जागरूक होती है, और फिर जो पब्लिक के बीच से भी लोग निकल के आते हैं और बिजनेस करने की कोशिश करते हैं. तो वो सभी पर्सन जो कि बिजनेस करने के लिए तैयार हो गए, वो एक सोसाइटी में रह रहे होते हैं, समाज में रह रहे होते हैं. तो जब वो सोसाइटी में आकर के बिजनेस करते हैं, ये कहलाता है सोशलिज्म. ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो जो सोशलिज्म है, इसकी शुरुआत रसिया से हुई थी. तो जो 1970 का रेवोल्यूशन था, उसके तुरंत बाद से ही सोशलिज्म स्टार्ट हो गया था. रसिया के लोग बिजनेस करने उतर आए थे. इकोनॉमिक्स में उन्होंने इम्पोर्टेंट रोल अदा किया. पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हुई रसिया की, और इससे रसिया की नेशनल इनकम भी इंक्रीज हो गई. और जाहिर सी बात है, यदि किसी देश की नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होती है तो उस देश का डेवलपमेंट होता ही है. लिविंग हुड बढ़ती है ना. हर व्यक्ति के जीवन जीने की शैली बदल जाती है. अगर पैसा पर्याप्त है, इनकम पर्याप्त है व्यक्ति के पास, तो उसकी जो लाइफ स्टाइल होती है वो दूसरी होती है. और अगर व्यक्ति पुअर है, उसके पास पैसे की कमी है, तो लाइफ स्टाइल उसकी अलग होती है. तो जो सोशलिज्म में है, तो मैन्युफैक्चरिंग का काम भी सोशल पर्सन ही करते हैं. ऑल टाइप ऑफ वर्क डन बाय द सोशल पर्सन. तो ये होता है सोशलिज्म. उसके बाद फिर अपन पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशलिज्म. तो सोशलिज्म की विशेषताएं क्या होती हैं? तो सोशल ओनरशिप ऑन द फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बाय द गवर्नमेंट, इकोनॉमिक प्लानिंग, मोर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, एंड ऑफ एक्सप्लोनेशन, एंड ऑफ अनर्ड इनकम, अब्सेंस ऑफ कंपटीशन. ये हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशलिज्म. सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स थी इसकी सोशल ओनरशिप ऑफ द फैक्टर प्रोडक्शन. जो इकाई उत्पादन है, उस पर सामाजिक स्वामित्व होता है. जाहिर सी बात है, क्योंकि समाज के बीच में उसका प्रोडक्शन हो रहा है, सामाजिक लोग काम कर रहे हैं, तो समाज का स्वामित्व होगा. फिर इकोनॉमिक प्लानिंग होती है. जाहिर सी बात है, जब पूरे ऑल ओवर इकोनॉमी के वर्कर मिलकर के काम करते हैं तो इकोनॉमी बढ़ती है, इनकम बढ़ती है. तो इकोनॉमिक प्लानिंग करनी पड़ती है. विदाउट इकोनॉमिक प्लानिंग कैन नॉट बी डेवलप ऑफ द एनी कंट्री. किसी भी देश का विकास जब तक नहीं हो सकता जब तक कि इकोनॉमिक प्लानिंग ना हो. अब्सेंस ऑफ कंपटीशन. सोशलिज्म में चूंकि ऑल पर्सन कैन बी इंक्रीज फॉर दिस वर्क, सो डज नॉट परफेक्ट कंपटीशन कैन बी जनरेटेड ऑफ द सोसाइटी. किसी भी तरह का कोई कंपटीशन नहीं होता. क्यों? क्योंकि सभी लोग उसी काम में लगे होते हैं. फिर इसके बाद मेरिट मतलब लाभ सोशलिज्म के. ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज. जो इकोनॉमिक्स के रिसोर्सेज हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज करना. इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक में स्थिरता अर्थात अर्थशास्त्रीय स्थिरता बना के चलना. मोर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ. धन का समान वितरण होना चाहिए. सोशलिज्म का मेन टारगेट ये होता है कि जो धन का वितरण है, जैसे पुअर और रिच फैमिलियाँ जो हैं, उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस ना हो, बहुत ज़्यादा गरीबी ना हो.
कि धनवान होता चला जाए, गरीब होता चला जाए, ऐसा नहीं है। सोशलिज्म का मेन टारगेट ये होता है कि जितने सोसाइटी में लोग रह रहे हैं वो सभी धनवान बने। फिर एंड ऑफ क्लास स्ट्रगल, जब सोसाइटी काम कर रही होती है तो किसी भी तरह का कोई क्लास स्ट्रगल नहीं होता। एंड ऑफ द सोशल सर्क्यूलेशन, मतलब सामाजिक जो क्रियाकलाप हैं, सामाजिक जो जैसे आयोजन हैं, जो भी सामाजिक प्रोग्राम्स होते हैं, उनसे भी सोशलिज्म इकोनॉमी इफेक्टिव नहीं होती, क्योंकि सोशलिज्म इकोनॉमी में सोशल पर्सन कैन बी वर्क डन। फिर डीमेरिट ऑफ द सोशलिज्म, इसकी हानियाँ क्या क्या होती हैं? एब्सेंस ऑफ इफिशियंसी एंड द प्रोडक्टिविटी, इसमें चूँकि बहुत सारे लोग मिलकर के काम कर रहे होते हैं तो इफिशियंसी होना, वो भी प्रोडक्टिविटी में ये संभव नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति तो जिम्मेदार होता नहीं, बहुत सारे व्यक्ति, वो कह देगा उसने किया, वो कह देगा उसने किया। वो लोग ये सोच लेते हैं ना कि भैया यहाँ पे जैसे मान लीजिए कहीं पे भी किसी बिजनेस में 10 लोग काम कर रहे हैं तो 10 के 10 का काम एक ही है, तो जाहिर सी बात है हर व्यक्ति सोचेगा कि मैंने ही वो कर ले। लेकिन अगर एक ही व्यक्ति काम कर रहा है तो बिल्कुल पक्की बात है कि गोल अगर अचीव करना है तो उसी व्यक्ति को काम करना पड़ेगा। तो इसलिए थोड़ा सा ये मान के चलते हैं कि इसमें एब्सेंस होता है काहे में? एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी में। डिफ़िकल्टीज इन द मैनेजमेंट एंड द एडमिनिस्ट्रेशन, सबसे बड़ी समस्या होती है प्रशासनिक प्रबंध पे। जो प्रशासनिक प्रबंध है वो डिफ़िकल्ट होता है। प्रशासन जो है, चूँकि सभी वर्कर काम कर रहे होते हैं तो उनके ऊपर जो प्रशासनिक एक्टिविटियां हैं, जो दबाव है वो नहीं बन पाता। एंड ऑफ द सर्विस राइट ऑफ द कंज्यूमर, अब्सेंस ऑफ द इंस्क्रिप्शन टू वर्क, अब्सेंस ऑफ द इंडिविजुअल फ्रीडम। जाहिर सी बात है व्यक्तिगत आज़ादी तो होगी नहीं। क्यों? क्योंकि सोशलिज्म है। ठीक है, ये था सोशलिज्म, अर्थात सोशलिज्म की डीमेरिट्स। अब इसके बाद अपन नेक्स्ट वीडियो में मिक्स्ड इकोनॉमी पढ़ेंगे। थैंक यू।